हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मेरे पास क्लाउड का इंस्टेंस आ जाएगा तो मैं उस इंस्टेंस पे आपको CPR ड्राइव का पैकेज इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ठीक है, उस पर कैसा व्यू दिखता है, उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देख पा रहे हो आप, यहाँ पर मेरे पास डेमो इंस्टेंस है, ये क्लाउड इंस्टेंस है। इसका मुझे कोई फाइल एक्सेस नहीं है। अब ये मेरा क्लाउड इंस्टेंस है, इस पर मुझे अपना पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैं पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? अपने मॉड्यूल इंस्टॉलर में जाऊँगा। तो मॉड्यूल लोडर में जाऊंगा। यहाँ पर हम मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है मेरा CPR ड्राइव वर्जन 2 वाला मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया। अब मैं इसको इंस्टॉल भी कर देता हूँ। इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने CPR ड्राइव टाइप किया तो यहाँ पर दिख जाता है ये इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अब इंस्टॉल होने के बाद इसको रिपेयर रिबिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जाता हूँ अपने एडमिन पे और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करता हूँ CPR ड्राइव। ये मेरा CPR ड्राइव मिल गया है मुझे। यहाँ पर दूसरी बार आपको CPR यहाँ पर इस तरह से व्यू में मिलेगा, क्योंकि ये नया वर्जन है, शुगर का अपग्रेडेड वर्जन है इसका। इसके दो व्यू दिखते हैं एडमिन के। तो यहाँ पर मैं CPR ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेरा व्यू मिल जाता है। अब ये व्यू और लोकल का व्यू थोड़ा अलग है, क्योंकि लोकल का जो मेरा शुगर CRM है वो अपग्रेडेड नहीं है। अब ये जो वर्जन है ये 12.2 का है और मेरा जो है वो 12.00 का है। अब यहाँ पर जो मैं सिलेक्ट करता हूँ वो एक मॉड्यूल सिलेक्ट करूँगा, वो अपना ऑल फील्ड्स राउंड का, ऑल फील्ड्स रिकॉर्ड्स का। तो ऑलरेडी मैंने एक ऑल फील्ड रिकॉर्ड का एक मॉड्यूल बनाया था ताकि आपको डेमो दिखा सकूं। यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये कस्टम मॉड्यूल बनाया था। ये एकदम नया मॉड्यूल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। अब जैसे ही मैं मैनेज के बटन पर क्लिक करता हूँ तो एज इट इज़ ही सब कुछ मेरा व्यू ऐसा ही दिखेगा जैसा मेरा लोकल पे दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सेप्रा प्लस स्टूडियो है, एरर प्लस लॉग है, DB एक्सेस है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ पर अगर जैसे अकाउंट पे जाते हो तो अकाउंट्स के अंदर कितने टेबल हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। इस इंस्टेंस का डेटाबेस का नाम क्या है? DBSG RCS डेमो, ये नाम है इसका डेटाबेस का नाम। और उस डेटाबेस में कितने 401 टेबल हैं। अब यहाँ पर अकाउंट्स का मैंने लगाया है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे पूरे रिकॉर्ड्स मिल गए। यहाँ पर मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ 10। ठीक है, मैं 1 भी लिमिट लगा सकता हूँ। और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकता हूँ। और पहले जो मेरा ये डिसेंडिंग ऑर्डर था वो मॉडिफाइड डेट था, लेकिन कस्टम टेबल में हमारा मॉडिफाइड डेट होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ID के बेस पे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर CSTM टेबल देखना चाहते हो तो आप CSTM भी टेबल देख सकते हो, इसका CSTM टेबल। अब यहाँ पर मैं 10 रिकॉर्ड लगा सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये जो क्लाउड के उस पर डेटाबेस है उस पर शायद कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होंगे, उनके ID बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी ऑलरेडी दिखा दिया है। यहाँ पर मॉड्यूल है हमारा, यहाँ पर एक्सटेंशन है, ये क्लाइंट है, ये कस्टम है। यहाँ पर कस्टम में गए एज इट इज़ ही मिलेगा जैसे कि आपका पहला लोकल पे दिखता है, कुछ फ़र्क नहीं है आपका। बस ये आपका इंस्टॉल हो गया है, आपका वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को मैं देख भी सकता हूँ। देखिए, ये मैं फाइल को देख भी सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉपी भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लोकल पे दिखाया था। अब अगर हम सेप्रा प्लस स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें सब कुछ दिख जाएगा। अब जैसे ये मेरा कौन सा मॉड्यूल है? ऑल फील्ड्स रिकॉर्ड्स का मॉड्यूल है। अब यहाँ पर अगर मॉड्यूल्स में जाते हैं तो मॉड्यूल्स में हमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके रिगार्डिंग कभी कुछ बनाया ही नहीं हमने। एक्सटेंशन में जाते हैं तो एक्सटेंशन में भी कुछ नहीं है। अब ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, स्टूडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑल फील्ड्स नाम का मेरा मॉड्यूल है और फील्ड्स पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा नया मॉड्यूल, यहाँ पर एक भी फील्ड नहीं बनाई है। अब सेप्रा प्लस स्टूडियो में जाता हूँ, मैं लॉजिक हुक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ इसी तरह का मैं आपको कंसेप्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि मुझे डोंट मिस टू सिलेक्ट ट्रिगर इवेंट। और यहाँ पर जैसे ही मैंने अगर इवेंट लगा दिया, मतलब ये हमारा लॉजिक हुक के, तो मैं ऑल फील्ड क्लास, ठीक है, ये नाम का क्लास बना देता हूँ, सॉरी लॉजिक हुक बना देता हूँ। यहाँ पर ऑल फील्ड नाम का बना दिया और इवेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं आफ्टर सेव। यहाँ पर हो गया क्लिक। यहाँ पर आके देखते हैं। अब ये देखिए, लॉजिक हुक का एक एक्सटेंशन में एक मेरा क्या बन गया? डेफिनेशन फाइल बन गई। यहाँ पर अगर डेफिनेशन को मैं ओपन करके देखता हूँ तो ये डेफिनेशन की फाइल मेरी बन गई है।
और यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी कॉपी भी बना सकता हूँ। कॉपी अगर बना दी तो ये आपको कॉपी के नाम से दिखेगा यहाँ पर। इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। अब अगर मॉड्यूल्स पे आते हैं तो मॉड्यूल्स पे आपको यहाँ पर ऑलफील्ड डॉट क्लास, ऑलफील्ड क्लास का एक फाइल मिल जाएगा, उसका आफ्टर सेव इवेंट भी दिख जाएगा। ये आपको दिखा दिया था ऑलरेडी, मुझे कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्लाउड पे भी ये एज इट इज़ ही वर्क करेगा। ठीक है, ये कस्टम डिपेंडेंसी है। यहाँ पर कस्टम डिपेंडेंसी में ऑलरेडी जैसे कि आपको लोकल पे दिखाया था मैंने, यहाँ पर दिख जाएगा सारा कोड वगैरह। यहाँ पर बस आपको कोड चेंज करना है। ठीक है, ये शेड्यूलर भी है, शेड्यूल पे भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर शेड्यूलर में आपको क्या करना है, ये आपको कोड डालना है और अपना रन करना है। ठीक है, और ये एंट्री पॉइंट भी दिखाया था मैंने आपको। एंट्री पॉइंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये क्लाउड एंट्री पॉइंट, एंट्री सिर्फ ओनली एंट्री रख देता हूँ, क्लाउड ENT। अब ये रख दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी तो कोई फाइल है नहीं तो इसलिए इसने ऐसा दिखा दिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और कंसेप्ट लगा देता हूँ, यहाँ कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू डेमो क्लाउड ऑन माय चैनल। और यहाँ पर एक और इको कर देता हूँ और उससे इको में मैं क्या करता हूँ, 10 + 25 कितने होते हैं, 35। और यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ BR और यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट। ठीक है, ये लिख दिया है। अब यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्लिक कर देता हूँ इस पर, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब अगर इसको देखना है तो हम कहाँ देखेंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें एंट्री पॉइंट दिख जाएगा, ये दिख जाएगा फोल्डर, और यहाँ पर हमें दिखेगा अपना एंट्री पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे, हम रिपेयर रिबिल्ड करेंगे। रिपेयर रिबिल्ड करने के बाद पहले मैं रिपेयर रिबिल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। रिपेयर रिबिल्ड हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये रन हो गया है और जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड वेलकम टू डेमो क्लाउड ऑन माय चैनल और 35 जो हमने 10 + 25 का एडिशन लिखा था वो आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे शुगर लॉग। तो शुगर लॉग में यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्लाउड का शुगर लॉग है। ठीक है, यहाँ पर मैन्युअली मैंने कुछ टाइप किया था। अब आप बोल रहे होगे कि आपने शुगर लॉग को कैसे एक्सेस किया, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब इसकी कोर फाइल भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो पॉइंट नहीं है यहाँ पर मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, आपको CPR ड्राइव दिखाने का मकसद है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, फिलहाल मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, शुगर लॉग है, ये कैचे भी क्लियर है, तो कैचे अगर मैंने क्लियर कर दिया तो क्लियर भी हो जाएगा ये, लेकिन JS के लिए यूज़ होता है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पर आते हैं, अब चलते हैं हम अपने ये एंट्री पॉइंट create.js, record.js और enum.js, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं ऐड फील्ड पे जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टूडियो पे चले जाते हैं। अब स्टूडियो पे आके मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारी कोई भी फील्ड नहीं है जो कस्टम फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, कस्टम फील्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सपोज मैं करता हूँ कि सैम्पल डाउनलोड कर लेता हूँ। सैम्पल डाउनलोड कर लिया मैंने। अब ये 1 क्यों आया है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोकल पे मैंने डाउनलोड की थी तो वो फाइल भी आपको लास्ट टाइम पे दिखाई थी, वही यहीं पर थी। अब इसके हम पार्ट पे जाते हैं, यहाँ पर ये आ गई है, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये पूरी एज इट इज़ ही डाउनलोड हुई है, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरर डाल देता हूँ, एरर यानी कि ये फाइल अपलोड होगी नहीं। ये इसको सेव कर देता हूँ। अब ये लेबल 1, ठीक है, ये लेबल 1 ऐसे कर दिया, मतलब अब ये फाइल हमारी क्या है, इनवैलिड है। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप CPR का ये पैकेज नहीं दिख रहा होगा। वो क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सेल की फाइल ही विजिबल होती हैं। तो डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ पर ये 1 की हमारी अभी की फाइल है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ फाइल नॉट मैच, प्लीज़ डाउनलोड करेक्ट फॉर्मेट। तो ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं, तो अब हम अपने फॉर्मेट को सही कर देते हैं। यहाँ पर ये 1 निकाल दिया और सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम,
और इसको अपलोड कर देते हैं। अब जैसे कि ये पूरी अपलोड हो गई है, मैसेज भी आ गया कस्टम फील्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा ये मैसेज। अब यहाँ पर ये सब कुछ अपलोड हो गया है। अब स्टूडियो पे आते हैं, यहाँ पर मैं फील्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरी सारी फील्ड कस्टम क्रिएट हो गई हैं एज इट इज़। अब क्या करता हूँ, मैं इसको रिपेयर रिबिल्ड कर देता हूँ वापस से। रिपेयर रिबिल्ड हो गया है। अब यहाँ पर वापस स्टूडियो पे आते हैं। स्टूडियो पे आने के बाद हम फील्ड पे वापस क्लिक करेंगे और देखेंगे अपनी सारी फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। अब ये जितनी भी फाइल हैं, अब हम इसको सेट करेंगे लेआउट पे अपने। तो लेआउट पे जाते हैं और एक एक करके सारी फील्ड्स लेआउट पे सेट कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जितने भी हमारी कस्टम फील्ड्स हमने CPR के थ्रू बनाई थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर सेट कर दी हैं लेआउट पर। तो फ्रेंड अब हम क्या करते हैं, इसको 7 डिप्लॉय कर देते हैं और अब एक रिकॉर्ड बनाएंगे जिसमें सारी वैल्यू में हम सारी फील्ड्स में वैल्यू डालेंगे। तो चलते हैं हम अपने मॉड्यूल पे, ऑल फील्ड रिकॉर्ड्स पे। अब यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर आपको ये 2 रिकॉर्ड दिख रहे होंगे। ये मैंने टेस्ट किया था कि CPR ड्राइव के थ्रू जो हमने लॉजिक हुक बनाया है या डिपेंडेंसी बनाई है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रही है क्लाउड पे। तो वो मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने लोकल पे दिखा दी थी आपको। अब डायरेक्टली हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सारी की सारी फील्ड्स आ गई हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटा फिलअप करना है और आपको मुझे दिखाना है कि वो डेटा कैसे डिस्प्ले होता है। अब देखिए ये सारा डेटा मैंने फिलअप कर दिया है यहाँ पर। और ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट फील्ड है, ये मैंने यूज़ नहीं की है, मतलब ये मैंने क्रिएट नहीं की है। यहाँ शोलेस कर देता हूँ तो यहाँ पर ये चली जाती है, मतलब ये दूसरे टैब में है, दूसरे पैनल में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए सब कुछ एज इट इज़ ही फिलअप हो गया जैसे कि हमने चाहा था। अब ये तो हो गया ये कंसेप्ट। अब अगर आप यहाँ पर आते हो स्टूडियो पे, अब मान लीजिए आपकी कोई एक फील्ड है, ठीक है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो और वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। आप जैसे ही वापस अपलोड करोगे तो वो भी वर्क यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपकी कोई फील्ड यहाँ से आपने डिलीट कर दी, वापस वही फील्ड बनाना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से स्टूडियो से बनाओ। डायरेक्टली आप यहाँ पर अगर वो फील्ड का नाम डाल दोगे और ये फाइल अपलोड कर दोगे, ये एक्सेल फाइल अगर अपलोड कर दोगे CPR ड्राइव के थ्रू यहाँ से अपलोड कर दोगे तो आपका वो फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ इसको मैंने हाइड नहीं किया है, जो ये मेरा क्लाउड का इंस्टेंस है उसका URL को हाइड नहीं किया है, क्योंकि आपको दिखाना चाहता था कि रियल में मैंने ये क्लाउड के इंस्टेंस पे अपलोड किया है पैकेज। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।